जो स्टूडेंट्स अपना NIOS क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट ले रखा है जिसका प्रैक्टिकल है, तो आपको हम बता दें कि आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल आ चुका है। फाइनल प्रैक्टिकल का शेड्यूल वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो जब आप ये NIOS की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट शीट मार्च 2026 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। तो आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, इसको क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर देखिए कि जो डेट दी हुई है वो डेट 17 मार्च से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो 17 से 20 मार्च 2026। तो यहाँ पर जो है आपका क्लास 12th का इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि होम साइंस का होगा, बायोलॉजी का होगा, ज्योग्राफी का होगा, पेंटिंग का होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा, मास कम्युनिकेशन का होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का होगा और कृषि प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मेकिंग का होगा। वहीं पर क्लास 10th का एग्ज़ाम आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, होम साइंस का होगा, कार्नेटिक संगीत का होगा और फोक आर्ट का होगा। फिर 21 मार्च से 24 मार्च तक आपका 12th के ये सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योग, डाटा एंट्री ऑपरेशंस इनका सब्जेक्ट का होगा और 10th का पेंटिंग, मैथ्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक्स इन सब्जेक्ट का होगा। फिर अब आ जाइए 25 मार्च से 28 मार्च तक, तो यहाँ पर जो है क्लास 10th और 12th का आपका वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये 12th का वोकेशनल सब्जेक्ट है, ये 10th का वोकेशनल सब्जेक्ट्स है। फिर 29 मार्च से 1 अप्रैल तक ये 12th का वोकेशनल सब्जेक्ट, ये 10th का वोकेशनल सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में इसका क्या मतलब है 17 मार्च से 20 मार्च, तो एक बारी आपका हॉल टिकट आ जाने दीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ है द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द इंटीमेशन कम हॉल टिकट अवेलेबल ऑन NIOS वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट से SDMIS मतलब इस वेबसाइट से कर सकते हैं, खुल गया ना। लेकिन अभी यहाँ पर जब हम देखेंगे हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड होगा, तो यहाँ पर जाएंगे एग्जाम एंड रिजल्ट्स में, एग्जामिनेशन में, ये रहा हॉल टिकट अक्टूबर नवंबर 2025 आ रहा है, अभी नहीं आया है। यहाँ पर लिखा जाएगा आपका अप्रैल मई 2026, तो अभी नहीं आया है, तो इसीलिए आप चेक भी कर सकते हैं, अभी नहीं आया है। ठीक है, अभी सीधा सीधा लिख देगा कि भैया फीस पेमेंट नहीं किए हैं या कुछ भी लिख देगा, कुछ भी एरर दे देगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं आया है। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी नहीं आया है। आएगा तो इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, किसके ऊपर कि भाई इसका क्या मतलब है 17 मार्च से 20 मार्च, जैसे किसी का होम साइंस है और बायोलॉजी है तो वो कब जाए एग्ज़ाम देने। तो एक बार हॉल टिकट आ जाने दीजिए, फिर आपको हम डिटेल में बढ़िया तरीके से उसको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। अभी समझाने का कोई मतलब नहीं बनता इस टाइम पर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं क्या कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और वो ये है कि जो है हमें जो प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो है NIOS की वेबसाइट पे अनसॉल्व्ड है, उसको सॉल्व प्रैक्टिकल कहाँ से मिलेगा, तो सॉल्व प्रैक्टिकल आपको हमारे वेबसाइट से या फिर आपको हमारे मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। एक बार ये वेबसाइट का दिखा देते हैं हम आपको लिंक कि कहाँ से मिलेगा आपको सॉल्व प्रैक्टिकल। ये हमारा वेबसाइट, ये रहा क्लास 12th अप्रैल 2026। ये देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल। ये देखिए पेंटिंग का है, बायोलॉजी का है, ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स और हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है, बाकी जितने भी हैं सब इंग्लिश मीडियम वाले। लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, केमिस्ट्री सारे यहाँ से आप देख करके बना सकते हैं। क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से प्रैक्टिकल फाइल्स, यहाँ से डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, हमने सब्जेक्ट वाइज बता रखा है कि प्रैक्टिकल किस तरह की फाइल में बनाना है, अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि डेमो जो प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, जैसे फिजिक्स का प्रैक्टिकल फाइल बनाना है हमको, तो जो है एक डेमो जो है कि कैसे आपको जो कॉपी लेनी है उस कॉपी में कैसे लेना है, तो सॉल्व प्रैक्टिकल का फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल है वो आपको हम दिखा देंगे सबका, जिससे कि आप समझ पाएँ कि हाँ इसको हमको किस तरीके से बनाना है। तो ये तो क्लियर हो गया है, डेमो के लिए निश्चिंत रहिए, वो हम आपको उसको बना करके एक वीडियो कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि वाइवा क्वेश्चंस में क्या पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल तो हमने लिख लिया देख करके, और वाइवा क्वेश्चंस में क्या पूछे जाएंगे, तो देखिए वाइवा क्वेश्चंस में जो आपका थ्योरी पोर्शन होता है ना, जहाँ से आप जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसी थ्योरी में से,
ठीक है, पूछा जाएगा। कोई अलग से वाइवा नहीं होता है कि हम वाइवा की तैयारी अलग से कर रहे हैं, नहीं, आपको अपने थ्योरी वाले पार्ट को ही पढ़ना है और प्रैक्टिकल बना करके लेके जाना है। जैसे जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वो एक थ्योरी का ही तो पार्ट रहता है, जो हम थ्योरी पढ़ रखे हैं उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो जो वाइवा पूछा जाएगा वो आपको अलग से कोई वाइवा की तैयारी नहीं करनी है, आप अपना थ्योरी को ही तगड़ा रखिए, वही वाइवा हो गया। अब ये जो है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो एग्ज़ाम सेंटर मोस्टली स्टडी सेंटर होता है। और साथ में ये भी बता दें कि आपका पीसीपी भी चल रहा है, फरवरी तक पीसीपी, मतलब 15 मार्च तक आप समझ के चलिए कि पीसीपी चलेगा। और फिर आपने देखा कि फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार इसके ऊपर आ जाइए कि एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा। तो जब हम यहीं पर आते हैं हॉल टिकट इसके ऊपर, डेट शीट के ऊपर, तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि देखिए, ऑल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द स्टडी सेंटर्स। तो स्टडी सेंटर में ही आपका पीसीपी भी होगा, आपका फाइनल एग्जाम भी होगा। लेकिन कुछ स्टडी सेंटर क्लोज्ड हो गए हैं या फिर अब उनका एनआईओएस से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में कहा जा रहा है कि अनलेस अदरवाइज कैंसल्ड नॉन फंक्शनल एआईज लेस नंबर ऑफ लर्नर्स रजिस्टर्ड। तो अनलेस एंड अनटिल वो जो आपका स्टडी सेंटर या एआई है, स्टडी सेंटर और एआई एक ही मतलब है, तो वो है, वो कैंसिल ना हो गया हो या फिर वो फंक्शनल काम नहीं कर रहा हो, कह दिया कि भैया हमारा कोई जो है लेना देना नहीं है एनआईओएस से, या फिर उसमें लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, जैसे मान लीजिए 10 ही स्टूडेंट है तो कहेगा कि भैया हमारे पास इतना कम स्टूडेंट्स का हम नहीं करवाएंगे। तो उस केस में क्या करना है आपको, नोटिफाइड बाय द कंसर्न्ड रीजनल सेंटर। ठीक है, तो इस केस में आपको जो है रीजनल सेंटर नोटिफाई करेगा कि आपका पीसीपी और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का वो कहाँ होगा। फॉर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट एआई रीजनल सेंटर इन एडवांस। तो एनआईओएस वालों ने कह दिया कि इसके लिए प्रैक्टिकल के फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम का तो खैर हॉल टिकट आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीसीपी के लिए आप अपने एआई से या फिर रीजनल सेंटर से पहले से ही बात करके रखिए। क्लियर हो गया? चलिए, और जो शेड्यूल है इसी शेड्यूल पे होगा, शेड्यूल चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो एग्ज़ाम सेंटर का तो समझ में आ गया, जो पीसीपी चल रहा है उसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना है। अगर स्टडी सेंटर कैंसल्ड है, नॉन फंक्शनल है, तो या फिर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उस केस में आपको अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना है, वो बताएंगे कि क्या करना है। फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपका डेट शीट आएगा, मतलब हॉल टिकट आएगा, डेट शीट तो आ गया है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे कब कब होगा। फिर अब आता है पासिंग मार्क्स। प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो देखिए जैसे कि फिजिक्स का ले लें अगर हम प्रैक्टिकल क्लास 12th का ही, केमिस्ट्री का और बायो का, ये 3 सब्जेक्ट का मेजरली हम बता देते हैं। और ठीक है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें से 10 पीसीपी 10 फाइनल। केमिस्ट्री 20 नंबर का, 10 पीसीपी 10 ये जो हॉल टिकट आया उसका, बायो 10 पीसीपी 10 जो हॉल टिकट आया। इस 20 नंबर में से जो पासिंग मार्क्स होता है वो 33% होता है, मतलब 7 मार्क्स आउट ऑफ 20 आपको लाना कंपलसरी है क्लास 12th के अंदर। ठीक है, और वहीं पर क्लास 10th के अंदर अगर हम बात करें तो क्लास 10th के अंदर आपको इंडिविजुअली किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब प्रैक्टिकल में इंडिविजुअल, थ्योरी में इंडिविजुअल पास होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम साइंस की बात कर लेते हैं तो मान लीजिए कि साइंस का जो आपका पेपर होगा वो 85 नंबर का होगा, है ना, 85 मार्क्स का होगा, इसमें से 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, हो गया 100 नंबर का पेपर। तो अगर आप प्रैक्टिकल इसमें मिस भी कर देते हैं, मान लीजिए कि प्रैक्टिकल नहीं दिए, और अगर आप 85 में से, ठीक है, 85 में से अगर आप 33 नंबर लेकर के आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन 12th क्लास में ऐसा नहीं है। 10th में प्रैक्टिकल थ्योरी जोड़ करके 33 आना चाहिए, 33% आना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 100। और यहाँ पर क्लास 12th के अंदर आपको इंडिविजुअली प्रैक्टिकल के अंदर अलग से पास होना है और थ्योरी के अंदर अलग से पास होना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके ऊपर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के डेमो की प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी कैसे है वो मैं एक वीडियो कर दूंगा, और साथ ही सॉल्व प्रैक्टिकल PDF आपको हमारे वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। उसको ले करके एज इट इज़ आपको छाप देना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। समय समय पर हम आपको इम्पोर्टेंट जो है गाइडलाइंस जो एनआईओएस देते जाएगा आपको हम बताते जाएंगे, बस उतना फॉलो करना है आपको, और आपका नंबर जो है वो बेहतर से बेहतरीन आएगा।